हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर है, इसमें हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। नया कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स? तो नया कॉन्सेप्ट सिर्फ यह होगा कि अभी तक जो हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, वह बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है नॉन निगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए। मीन्स बाइनोमियल का अभी तक जो भी पावर हमने पढ़ा है, वह या तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे पावर्स के लिए पढ़ा है। तो इन पावर्स को हम लोग कहते हैं नॉन निगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स। आज के लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम जो डिस्कस करेंगे, वह निगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए भी होगा और फ्रैक्शनल इंटीग्रल इंडेक्स के लिए भी। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग। बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स। तो अगर बाइनोमियल थ्योरम हमको पढ़ना है निगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स के लिए, तो शुरुआत तो हम वहीं से करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ रखा है बाइनोमियल थ्योरम में, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नॉन निगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो हम एक बार देखते हैं कि हमारा जो नॉन निगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम था, वह क्या था। तो उसमें हम लोग अगर 1 + x टू द पावर n, ठीक है। अब आप कहिएगा कि 1 + x टू द पावर n से शुरू कर रहे हैं, क्यों x + y टू द पावर n से शुरू करना चाहिए था। तो हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स होता है, वह थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। वह इसी तरह के फॉर्म के लिए होता है 1 + x टू द पावर n के लिए, ठीक है। जहां x के साथ भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि x का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वह 1 से छोटा होना चाहिए। तो पूरा डिफिनीशन हम लोग इसका बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि अगर बाइनोमियल थ्योरम निगेटिव इंडेक्स के लिए होगा, तो उसके लिए एक्सपेंशन हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर नॉन निगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम लिखते थे, तो वह क्या लिखते थे, उसको लिखकर देखते हैं। वो हमारा होता था NC0 + NC1x + NC2x² + 1 + NCn x टू द पावर n। जहां n हमारा क्या होता था, 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर होता था। अगर आप कहेंगे, अगर आप सोचिएगा कि n हमारा निगेटिव हो जाए, तो n निगेटिव हो जाएगा तो क्या यह फॉर्मूला काम करेगा हमारा? n अगर जैसे ही निगेटिव होगा, वैसे ही हमारा NCR डिफाइन ही नहीं होगा। तो यह फॉर्मूला तो पक्के से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसी का एक्सपेंशन कर देते हैं, इसी का एक्सपेंशन अगर हम कर दें, NC0 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1, NC1 के बदले क्या लिख सकते हैं, n, NC2 के बदले लिख सकते हैं n × n - 1 बाई फैक्टोरियल 2 × x²। इसके बाद इसी तरह से NCn फिर हमारा 1 हो जाएगा, यह आ जाएगा x टू द पावर n। और अभी हमने सिर्फ इसका क्या किया है, NCR को हमने सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है। तो 1 + x टू द पावर n के लिए यह फॉर्मूला भी वैलिड है। जहां n 1 + x टू द पावर n में जहां n क्या हो, 0 या पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम यह लिखें या यह लिखें, दोनों काम करेगा। लेकिन n का वैल्यू अगर निगेटिव हो, लेकिन उससे पहले आप यह सोचिए कि n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो यह जो हमारा एक्सपेंशन है, यह x टू द पावर n पर जाकर खत्म हो जाता है, ठीक है। क्या कहें कि आगे जाकर खत्म हो जाता है। जैसे हम छोटे एग्जांपल से समझते हैं कि 1 + x टू द पावर 2 अगर रहता, 1 + x टू द पावर 2 अगर रहेगा, तो यह कहां से शुरू होगा, C0 + 2C1x + C2x², ठीक है। यहां पर यह खत्म हो जाता है, हमको पता है। अगर इसके हेल्प से हम इसको तोड़ते, ठीक है, तो क्या बनता है, 1 + 2x + 2 × -1 बाई फैक्टोरियल 2 × x²। अब अगर इसके आगे बढ़ते हम, अगर इस पैटर्न में हम आगे बढ़ते, तो आगे इस एक्सपेंशन में हमको क्या टर्म मिलता, तो इस एक्सपेंशन में हमको टर्म मिलता, इस एक्सपेंशन में हमको टर्म मिलता
n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस वन, क्या मिलता। तो अब अगर हम एक्सपेंशन इस तरीके से इस फॉर्मूला के हेल्प से आगे लिखते जाते तो अगला टर्म जो है हमारा यह 2 इंटू माइनस वन इंटू 2 माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब लिखते, लेकिन ये 2 माइनस 2 होने के कारण यह क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n में n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन में अब इसके बाद का जो टर्म होता है, ठीक है, एनसीएन का अगर इस तरीके से लिखते तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सोन कहीं कहीं आगे जाते जाते n माइनस एन मिलता। n माइनस एन के बाद का जितना टर्म होता उस सबका सब क्या हो जाता, 0 हो जाता। जैसे इसमें क्या हुआ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 है तो 2 माइनस 2 के बाद अब जितना भी टर्म होगा वो सब 0 हो जाएगा, यह 0 हो गया। इसके आगे भी अगर हम टर्म लिखते तो 2 इंटू 2 माइनस वन 2 माइनस 2 2 माइनस 3 तक लिखते तो 2 माइनस 2 तो उसमें भी आता तो वह भी 0 हो जाता। तो इसलिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें हमेशा n प्लस वन टर्म ही होता है, ठीक है, n प्लस वन के आगे का जितना भी टर्म है वह 0 हो जाता है। लेकिन अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n में n हमारा निगेटिव हो, n हमारा निगेटिव हो, तो आप ध्यान से सोचिए कि यह इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करें यह तो यूज ही नहीं होगा। n अगर निगेटिव होगा तो एनसीआर डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए यह तो यूज होगा नहीं, यह हमारा यूज हो सकता है। लेकिन यह अगर हम यूज करेंगे तो वो कहां पर जाकर खत्म होगा, वह खत्म कहां जाकर होगा, क्या है 1 प्लस एक्स टू द पावर n का है, जब n हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। n अगर हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो ये दोनों चलेगा, लेकिन एक सर्टेन टर्म के बाद क्या हो जाएगा, यह 0 होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर बाइनोमियल का पावर n है n प्लस वन टर्म मिलेगा, उसके आगे का सारा टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन अगर n हमारा क्या होता, अगर n हमारा निगेटिव और फ्रैक्शन हो, n हमारा क्या हो, निगेटिव और फ्रैक्शन हो, तो उस केस में भी हम यह एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू हम क्या यूज कर सकते हैं, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस, अब सोचिए कि ये आगे कहां तक जाएगा, तो n का वैल्यू अगर निगेटिव है, ठीक है, तो n का वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव तो यहीं से होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यह टर्म हमारा निगेटिव ही जनरेट होगा, यहां भी कॉफिशिएंट निगेटिव ही रहेगा, यहां भी कॉफिशिएंट निगेटिव ही रहेगा, तो ये आगे जाकर कहीं भी 0 नहीं होगा। मीन्स यह कहां तक जाएगा, तो यह आपका इंफिनिटी तक चला जाएगा। इसलिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन में n अगर हमारा निगेटिव हो, या फिर फ्रैक्शन के लिए भी सोच सकते हैं कि अगर n का वैल्यू 1/2 होता तो यहाँ 1/2 बनता, यहीं से 1/2 इंटू 1/2 माइनस वन यानी माइनस 1/2 निगेटिव हो जाता है यह, ठीक है। फिर यह निगेटिव आगे निगेटिव बढ़ता जाता, n का वैल्यू फ्रैक्शन रखने से भी यह क्या होगा, आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। 0 होने के लिए क्या है, क्योंकि यहाँ इंटीग्रल वैल्यू घट रहा है, तो कोई इंटीग्रल वैल्यू n हो तब इंटीजर से इंटीजर सब्ट्रैक्ट होकर 0 बनाएगा। अगर n फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन से कोई भी इंटीजर घट के 0 नहीं बना सकता। तो इसलिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन को करने के लिए सबसे पहली बात तो हम यह एक्सपेंशन यूज करेंगे, ठीक है। और इस एक्सपेंशन में हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो वह इनफाइनाइट टर्म्स हो, जबकि 1 प्लस एक्स टू द पावर n में अगर n नॉन निगेटिव इंटीजर है तो उसमें हमेशा कितना होगा, n प्लस वन टर्म होगा, ठीक है। n प्लस 2th टर्म,
n+2th टर्म और उसके बाद का जितना भी टर्म होता है वह सारा का सारा 0 हो जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई कि अगर n का वैल्यू निगेटिव होगा या फ्रैक्शन होगा तो उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट कौन सा हमारा होगा, यह होगा 1 + x⁴n। एनसीआर वाला स्टेटमेंट कभी यूज नहीं करेंगे। कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, तो इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने यहां लिखा है, लेकिन यह सिंप्लीफाइड फॉर्म निगेटिव और फ्रैक्शन के केस में भी यूज करने लायक है। वहां पे समझ पा रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग कहेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडाइसेस। अब इसी को हमने डिफिनीशन के साथ यहां लिख दिया है, ठीक है, कि कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडाइसेस के लिए। तो कहता है कि इफ n इज निगेटिव और फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन में निगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन भी, ठीक है। n अगर हमारा निगेटिव और फ्रैक्शन है और साथ में कंडीशन क्या है कि 1 + x में जो हम x लिखते हैं का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब -1 से +1 के बीच होना, तभी आप यह स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते, ठीक है। मींस तभी के लिए बाइनोमियल थ्योरम डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। इफ n इज निगेटिव और फ्रैक्शन एंड mod x <1, देन आप 1 + x⁴n इज इक्वल टू क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, 1 + x⁴n के लिए आप जो पीछे हमने लिखा है इसी को लिखेंगे, 1 + nx लिखा था, ठीक है। पैटर्न मैनेज करने के लिए यहां हमने क्या किया, n/1 × x कर दिया, n × n-1/2 x², n × n-1 × n-2 3x³ एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। यह स्टेटमेंट आप यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि तभी यूज करेंगे जब mod x का वैल्यू <1 हो, ठीक है। अगर n आपका नॉन निगेटिव इंटीजर है तो वहां x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर n निगेटिव और फ्रैक्शन है तो उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम रिस्ट्रिक्टेड होता है। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन तो यह होता है कि यह 1 + x⁴n के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है। अगर 2 + x⁴n है तो हम उसका एक्सपेंशन इस तरीके से नहीं करेंगे। हमको अगर वैसा करने की जरूरत पड़ी तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाएंगे। मान लीजिए कि कहीं हमको दे दिया 2 + x⁻⁻6 एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कुछ बुद्धिमानी का इस्तेमाल यहां करेंगे। यहां पहले क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद हम 1 + x⁴n का फॉर्म बनाएंगे और तब उसको एक्सपेंड करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। सीधा सीधा यह एक्सपेंशन हम नहीं लिखेंगे। तो आपको रिस्ट्रिक्शन समझ में आ गई बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स के लिए, कि सबसे पहले एनसीआर वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो होगा 1 + x⁴n इज इक्वल टू 1 + n/1 × x, n × n-1/2 2 x², n × n-1 × n-2 3 x³ प्लस 1 टू इंफिनिटी। उसमें भी यह तब यूज होगा जब mod x क्या हो, 1 से छोटा हो, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करके आप याद रख सकते हैं कि अगर 1 + x⁴n में n हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म n+1 ही होता है, जबकि अगर 1 + x⁴n में n हमारा निगेटिव या फ्रैक्शन है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ये चीज कि 1 + x⁴n में n अगर नॉन निगेटिव इंटीजर है तो उसमें x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जबकि 1 + x⁴n में अगर n हमारा निगेटिव या फ्रैक्शन है तो mod x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 1 + x⁴n का एक्सपेंशन लिखना है तो हम एनसीआर का फॉर्मूला यूज करते हैं, NC0 NC1 NC2, ठीक है। इसमें हम वह यूज नहीं करेंगे। तो यह स्टेटमेंट हमारा कहलाता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडाइसेस। अब इसमें अगर यह एक्सपेंशन है तो हमको आदत क्या है कि किसी भी एक्सपेंशन में जनरल टर्म लिखने की, तो
आप इस सीक्वेंस के टर्म्स को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि इसका जनरल टर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जनरल टर्म के लिए क्या यहां आपको दिख रहा है? जनरल टर्म के लिए आपको जो भी टर्म दिख रहा है, जैसे यहां पर दिख रहा है n इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो इसी पैटर्न को अगर आप वॉच करते हैं तो आपको जनरल टर्म क्या यही दिखाई देता है? जनरल टर्म मीन्स r प्लस वंथ टर्म। ठीक है, r प्लस वंथ टर्म। ठीक है, जैसे यह थर्ड टर्म है, यह क्या है? यहां से आपको ऑब्जर्व करने में सुविधा हो रही है, इसलिए यहीं से हम आपको बता रहे हैं कि यह आपका क्या है? थर्ड टर्म, मतलब t2 प्लस 1 है, t2 प्लस 1 है। तो यह क्या लिखा हुआ है? n इंटू एन माइनस 1, मतलब n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से यह आपका फोर्थ टर्म है, यह आपका क्या है? फोर्थ टर्म है, 3 प्लस 1 है। तो इसमें कितना फैक्टर है ऊपर में? तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 है। तो अगर हम जनरल टर्म की बात करें, मीन्स r प्लस वंथ टर्म की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो यह होगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, सोन कहां तक जाएगा? तो n माइनस आर प्लस 1 तक। ठीक है, जैसे यहां पर n इंटू कहां तक गया है, इसको हम फिर से लिख दें, n इंटू एन माइनस n इंटू, तो अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए, तो यहां पर है n इंटू एन माइनस 2 प्लस 1 है। ठीक है, उसी तरीके से यहां क्या है? n इंटू एन माइनस 1 इंटू लास्ट में कहां तक गया है? n माइनस 3 प्लस 1, यानी x का जो पावर है उतना प्लस 1 तक गया है। n माइनस की तो यहां से एक एक घटता जाएगा। लास्ट टर्म को ऑब्जर्व करना है कि लास्ट में हमको क्या लिखना है। ठीक है, तो यह अगर 3 प्लस 1 है तो यहां पर लास्ट फैक्टर क्या बन रहा है? n माइनस 3 प्लस 1, यहां पर क्या है? 2 है। ठीक है, तो क्या बन रहा है? n लास्ट फैक्टर n माइनस 2 प्लस 1। तो उसी तरीके से अगर टी आर प्लस 1 हम लिख रहे हैं तो क्या हम यह लिख सकते हैं? n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 सो ऑन इंटू n, लास्ट फैक्टर क्या होगा? तो n माइनस आर प्लस 1, और नीचे क्या आएगा? फैक्टोरियल r। तो इसी के पैटर्न को अगर हम वॉच करें तो यह हमारा बन जाता है जनरल टर्म। जनरल टर्म इन 1 प्लस एक्स टू द पावर n, वेयर n इज निगेटिव और फ्रैक्शन। ठीक है, और अच्छे से एक बार आप ऑब्जर्व कर लीजिए इसे जनरल टर्म के लिए। ठीक है, यहां से ऑब्जर्वेशन आसान है, तो यहां से आप देखिए कि t प्लस 1 है तो उसमें x का पावर क्या है? 2 है, तो यहां ठीक है, t 3 प्लस 1 है तो x का पावर 3 है, तो t r प्लस 1 होगा तो x का पावर r होगा। ठीक है, उसी तरीके से इसका कॉफिशिएंट क्या है? तो n से शुरू हुआ है, एक एक घटता गया है, लेकिन लास्ट फैक्टर क्या बनता है? तो अगर t2 है तो लास्ट फैक्टर बनता है n माइनस 2 प्लस 1, t3 है तो लास्ट फैक्टर बनता है n माइनस 3 प्लस 1। तो इसी तरीके से अगर टी आर प्लस 1 है तो लास्ट फैक्टर बनेगा n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, नीचे सब में क्या है? अगर t2 प्लस 1 है तो नीचे फैक्टोरियल 2 है, t3 प्लस 1 है तो नीचे फैक्टोरियल, हाँ नीचे फैक्टोरियल क्या है? 3 है। तो उसी तरीके से टी आर प्लस 1 अगर है तो नीचे क्या आएगा? आर फैक्टोरियल आएगा। तो यह जनरल टर्म हो गया इन 1 प्लस एक्स टू द पावर n, वेयर n इज निगेटिव और फ्रैक्शन, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ऑन n माइनस आर प्लस 1 बाई फैक्टोरियल r इंटू एक्स टू द पावर r। तो अब इसके ऊपर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n में अगर n का वैल्यू हमारा निगेटिव है
तो क्या होगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन की बात अगर हम करें तो 1 माइनस एक्स टू द पावर एन की भी बात कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स टू द पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन लिख 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपेंशन अगर आप लिखने जाइएगा तो एन का वैल्यू आपका 1 है, तो सबसे पहला टर्म तो आएगा 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। तो x अब की बार आपका क्या है, x क्या है, x को रिप्लेस करेंगे आप किससे, -x से, यानी आप इसको 1 प्लस -x पावर -1 बोल सकते हैं। या चूंकि आप 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखे हुए हैं, आप 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखना जानते हैं, तो अगर हम यहाँ x को रिप्लेस कर दें -x से, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होगा, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव फिर तीसरा पॉजिटिव चौथा निगेटिव, वैसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 है तो हम अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव ही कर देते हैं, क्यों, तो आपको पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -1, तो उसी फॉर्मूले में क्या कर देते हैं, बीच का जो टर्म है या तो इस तरीके से लिखें या नहीं तो 1 माइनस एन एक्स, ठीक है। तो एन हमारा -1 है, -1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस एन इंटू एन -1 यानी -1 इंटू -1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर अगला टर्म माइनस होगा क्योंकि यहां बीच में माइनस है, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, ठीक है। और फिर आगे इसके प्लस होगा, कौन कहां तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स, यहाँ भी देख लीजिए यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ से भी 2 बार माइनस, तो फिर से हो जाएगा प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 2 यानी कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से 3 बार माइनस आएगा बाहर और एक बाहर है 4, तो फिर से हो जाएगा प्लस, ठीक है, 3 इंटू 6, 6 बाई फैक्टोरियल 3 यानी फैक्टोरियल 3 भी 6 होता है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगला टर्म लिखकर अगर आप करते तो यह आता है एक्स क्यूब प्लस 1 टू इंफिनिटी। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का जो एक्सपेंशन हमारा आता है, 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपेंशन वह यह आता है, ठीक है। आपके विश्वास के लिए आप इसको ऐड करना जानते हैं, आप इसको ऐड करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका जो वैल्यू है वह 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 ही निकल कर आएगा, ठीक है। एक बार जोड़ कर देखिए, क्या देखिए, तो यह सीक्वेंस आपको जीपी में दिख रहा है, तो यह सीक्वेंस अगर जीपी में है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो x है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म इनफिनिटी है, इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। तो इनफाइनाइट जीपी है तो इनफाइनाइट जीपी में भी वहां कंडीशन होता है कि x का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू इंफिनिटी, तो इसको ऐड करेंगे तो a बाई 1 माइनस आर, तो फर्स्ट टर्म 1 है, a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू कितना है, x है, a बाई 1 माइनस आर यानी 1 बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स टू द पावर -1, कंफर्म हो गया। 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपेंशन करने पर हमको इतना ही मिलना है। आइए और भी देखते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर -1 दे दिया, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 अगर देगा, ठीक है, तो अब की बार तो बीच में प्लस है तो यह हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन हमारा लेकिन -1 है, एन हमारा कितना है, -1 है, तो -1 इंटू एक्स प्लस n इंटू एन -1 बाई फैक्टोरियल 2 -1 इंटू -1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -1 इंटू -1
इंटू -1 -2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। यही ना फॉर्मूला है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3x क्यूब एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। उसी को हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आ, ठीक है। 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 किए थे तो बाद में सारा टर्म पॉजिटिव बन गया था, लेकिन इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो 1 माइनस एक्स, यहाँ 2 बार माइनस आएगा इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस 2 से तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ 3 बार माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, 6 बनेगा, यह 3 इंटू 2 6, नीचे है फैक्टोरियल 3 तो कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू भी 6 होता है, तो फिर से यहाँ बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर -1 है तो इसका एक्सपेंशन आपका क्या हो गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए इस काम को कर रहे हैं, एक दो और प्रैक्टिस कीजिए। ये भी जीपी बना, यह भी हमारा जीपी है, इसको अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो एलएचएस में है वही रिजल्ट आ जाएगा। एक बार ऐड करके देखिए तो फर्स्ट टर्म इसका कितना है, 1 है, कॉमन रेशियो इसका कितना है, -x है, इनफाइनाइट टर्म का सम है, क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस r माइनस एक्स है, ठीक है। तो यह हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स मीन्स 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर हो जाएगा, अरे ये बात ठीक है। ये भी अच्छा सीक्वेंस बनने वाला है। जो दोनों हमारा सीक्वेंस था क्या था, जीपी बन रहा था, ठीक है। यह क्या बनता है देखते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, -2 है, ठीक है। तो अब बीच में माइनस है तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन में क्या होता था, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म आता था। तो हम उसी तरीके से लिखते हैं 1 माइनस एन एक्स मतलब -2 इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 यानी -2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, अब यहां फिर हो जाएगा माइनस क्योंकि यहां बीच में माइनस है, तो -2 इंटू -2 माइनस 1 इंटू -2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो यह आ गया आपका 1 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस -3। अच्छा यहाँ भी, लेकिन अब टर्म जो है आपका देखिए क्या है, प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक माइनस, यहाँ से एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 6 बाई फैक्टोरियल 2, तो 6 बाई फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। यहाँ भी 3 माइनस निकलेगा, ये चौथा 4 बार माइनस, तो फिर से प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 24, और यहाँ पर फैक्टोरियल 3 है जिसका वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 टू इन्फिनिटी। 1 माइनस एक्स टू दी पावर -2 का एक्सपेंशन आपको क्या निकल कर आया, ठीक है। यह सीक्वेंस आपको कैसा लग रहा है, 1 2 3 4 एपी में है, ठीक है। 1x एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर यहाँ 3 होगा, एक्स टू दी पावर यहाँ 3 होगा, एक्स क्यूब, यह जीपी में है, मतलब एक ए जीपी बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 1 प्लस एक्स टू दी पावर -2 का एक्सपेंशन लिखने जाएंगे, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर -2 का एक्सपेंशन लिखने जाएंगे तो हमको क्या आएगा देखिए, जैसे अगर हम 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1 का लिखे थे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारा टर्म पॉजिटिव आया था, जबकि
वन प्लस एक्स टू द पावर -1 का लिखे थे तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हो गया था। तो सेम पैटर्न में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स टू द पावर -2 के एक्सपेंशन में यह सारा पॉजिटिव टर्म आया है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 अगर कर देंगे तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप नए हैं तो एक बार ब्रेक कर लीजिए। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, n का वैल्यू निगेटिव है तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस 1 टू इंफिनिटी आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब ऐसा आएगा प्लस 1 टू इंफिनिटी। आइए आप कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 2 बार माइनस निकलेगा, पहले -2 भी है और यहां से भी आप -3 बनेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए 3 बार माइनस, एक इस ब्रैकेट से, एक इस ब्रैकेट से, एक इस ब्रैकेट से, तो 3 बार माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, आप जैसे हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखा था हमने, जिसमें n हमारा क्या है, निगेटिव है या फ्रैक्शन है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सपेंशन आया था 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस 1 टू इंफिनिटी। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, यही अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर n जहां n निगेटिव हो तो क्या होगा, इसमें जहां जहां x है वहां x भी माइनस एक्स से रिप्लेस होगा, तो x माइनस एक्स से रिप्लेस होगा तो क्या होगा, जहां x का पावर ऑड बनेगा वो निगेटिव हो जाएगा और जहां x का पावर इवन बनेगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन आपका आ जाएगा 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस 1। तो जहां 1 माइनस एक्स टू द पावर n का फॉर्म था वहां यह रिजल्ट हमने यूज किया था, और जहां 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्म था वहां यह रिजल्ट यूज किया। ठीक है, और उसके बाद टर्म को कैलकुलेट कर दिया, जिसका जैसा साइन बनना था बन गया। लेकिन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n, ठीक है, यह है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, यह जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो हम इसका डिस्कशन थोड़ा करना चाहते हैं कि 1 माइनस एक्स टू द पावर अगर माइनस n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, n नेचुरल नंबर होगा तब माइनस n क्या होगा, निगेटिव होगा। n जब नेचुरल नंबर होगा तब हमारा माइनस n क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, यहां पर जो आपका n है एक्चुअली, अगर इसका एक्सपेंशन आप करने जाइएगा तो n की जगह आप क्या रखिएगा, माइनस n रखिएगा, क्योंकि यहां हमने जो डिस्कशन किया है बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडाइसेज, उसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिखा था, जहां हमने कहा था कि n निगेटिव होगा, जैसे n माइनस 6 होगा। लेकिन अगर 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n दिया है तो इसका मतलब क्या है कि n की तरह हम किसको ट्रीट करेंगे, इस माइनस n को। मीन्स 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो हम एक्सपेंशन लिखे थे 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई सॉरी ठीक है, n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस 1 टू इंफिनिटी। तो यहां पर हमारा n अगर निगेटिव है
ठीक है, तो जो n का वैल्यू है वो हम यहां रखते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें क्या अंतर है आप देख पा रहे हैं कि 1 माइनस एक्स टू द पावर यहां हमने माइनस n लिख दिया। मीन्स इसके एक्सपेंशन से अगर कंपेयर करेंगे तो अगर यहां हम माइनस n कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जहां जहां n है वहां हमको माइनस n पुट कर। इस स्टेटमेंट का डिस्कशन क्यों करना हम चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर आप पी एंड सी पढ़े होइएगा, ठीक है, तो पी एंड सी में आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n इन दिस एक्सपेंशन बताया गया होगा और उसका यूज भी वहां किया गया होगा। ठीक है, तो इसलिए उसका प्रूफ वहां नहीं बताया जाता है, इसलिए हम यहां पर बता देते हैं कि 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n के एक्सपेंशन में एक्स टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर r इन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n। ठीक है, तो हम एक्सपेंशन लिखते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n है हम, तो क्या एक्सपेंशन होगा, तो यह होगा 1 प्लस, ठीक है, अब फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n है, तो हम यहां क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव यूज कर सकते हैं, कर लीजिए। वन माइनस एन एक्स, लेकिन ध्यान रखना है कि n हम क्या यूज करेंगे, माइनस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, और भी लिख लेते हैं प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 4 एक्स क्यूब प्लस 1। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा 1 प्लस एन एक्स, यहां भी प्लस हो जाएगा, इस ब्रैकेट से एक माइनस, इस ब्रैकेट से एक माइनस, 2 बार माइनस, तो प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, यहां भी देखिए 3 ब्रैकेट से 3 माइनस, एक माइनस पहले से है तो 4 माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, n इन n प्लस 1 इंटू n प्लस बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, यहां भी 4 ब्रैकेट से 4 माइनस तो प्लस हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बाई फैक्टोरियल 4 एक्स क्यूब प्लस 1 टू इन्फिनिटी। इसको थोड़ा ऑर्डर बदल कर लिख लेते, तो इस तरीके से लिखने से क्या फायदा होगा, हमको कुछ चीज दिखेगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1 इंटू n बाई फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस n प्लस 3 n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1 n बाई फैक्टोरियल 4 एक्स क्यूब प्लस 1 इन्फिनिटी। अब इसको हम देखिए 1 प्लस एन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, nc1x लिख सकते हैं, ठीक है, nx को हम क्या लिख सकते हैं, nc1x लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n बाई फैक्टोरियल 2 है, ठीक है, तो ऊपर n प्लस 1 से 2 फैक्टर का प्रोडक्ट है और नीचे फैक्टोरियल 2 है, तो इसको आप n प्लस 1 e2 इंटू
एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ n+2 से शुरू करके कहां तक गया है, 3 फैक्टर है और नीचे फैक्टोरियल 3 है, तो इसको आप n+2t3 इंटू x³ लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ n+3 से शुरू करके 4 फैक्टर गया है और नीचे फैक्टोरियल 4 है, तो आप इसको n+3 यहाँ पर x का पावर 4 का पावर 4 का, यहाँ भी एक पावर 4 होगा। n+4 t n+2 t n+3 होगा। n+3 से शुरू हुआ है प्रोडक्ट, n+3 t 4 लिख सकते हैं, x⁴ प्लस सो ऑन टू। मीन्स इसको हम फिर से क्या किए, फर्दर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। आपको कंफ्यूजन है तो इस एक बार कॉम्बिनेशन ब्रेक करके देखिए, यहाँ 1 आएगा, nc1 का तो आपको पता ही है nx होता है, n+1c2 लिखिएगा, n+1c2 कितना होगा, फैक्टोरियल n+1 बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है। n+1c2 ब्रेक कीजिएगा तो फैक्टोरियल n+1 बाई फैक्टोरियल 2। क्या आपको हमने बता रखा है कि कॉम्बिनेशन को अगर ब्रेक करना है तो ऊपर जो वैल्यू लिखा हुआ है वहां से नीचे जो वैल्यू लिखा हुआ है उतना फैक्टर लिखना होता है। तो n+1 से 2 कंटिन्यूड फैक्टर लिखेंगे, n+1 इंटू n और नीचे 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ n+2 से 3 फैक्टर लिखना होगा, तो n+2 हटते ऑर्डर में n+2 n+1 n बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ n+3c4 है तो यहाँ से 4 फैक्टर लिखना होगा, तो n+3 n+2 n+1 n बाई 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से हमने आपको क्विक कैलकुलेशन कॉम्बिनेशन का बताया हुआ है। तो इस कैलकुलेशन को आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में लिख लिए, ठीक है, तो हमको एक्चुअली आइडेंटिफाई करना है कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन दिस एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ x⁴ ये किसका एक्सपेंशन आ गया, तो 1 - x⁻⁻n का एक्सपेंशन आ गया, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। n नेचुरल नंबर है इसलिए कॉम्बिनेशन डिफाइंड होगा। तो अगर हम x⁴ का कोफिशिएंट देखते हैं, nc1 है, x⁴ का कोफिशिएंट देखते हैं n+1c2 है। तो थोड़ा क्लोजली वॉच कीजिए कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो x का यहां जो पावर है वही वैल्यू नीचे लिखा हुआ है, वही वैल्यू नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां n है, यहां पर आइए तो x का जो पावर है वही वैल्यू नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे एक कम n के साथ ऐड हुआ है, जैसे n+1 है, मतलब x का पावर 2 है तो n के साथ ऐड हुआ है 1। अब इस पर आइए कि x का पावर 1 है तो यहाँ n के साथ ऐड हुआ है उससे एक कम 0। इसी तरीके से x का पावर 3 है तो n में उस एक कम ऐड हुआ है, n+2 है। तो इसके एक्सपेंशन में हमको एक चीज दिख रहा है कि जो x का पावर होगा कॉम्बिनेशन का लोअर सफिक्स तो वही होगा, और अपर सफिक्स जो होगा उसमें n तो होगा सब में, ठीक है। लेकिन n के साथ जो पावर होगा x का उससे एक कम ऐड हो, ठीक है। अगर x⁴ 1 है तो n+0 c1, x का पावर 2 है तो n+1 c2, x का पावर 3 है तो n+2 c3। तो इसी तरीके से अगर x का पावर r, x के पावर r का कोफिशिएंट हम चाहते हैं, x⁴ के साथ गुना में क्या आएगा, यह अगर हम चाहते हैं तो x⁴ के साथ गुना में क्या आएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का लोअर सफिक्स तो r ही होगा, ठीक है। लेकिन अपर में n तो सब में है, n के साथ ऐड क्या होना है, n के साथ ऐड होना है इस पावर से एक कम, यानी r-1। तो यह बन जाएगा n+r-1c
तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन दिस एक्सपेंशन क्या होगा, तो हम कहेंगे n प्लस r माइनस 1 सी आर। इसी को यहां हमने नेक्स्ट पेज पर लिख दिया है कि कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 प्लस x टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू n माइनस n प्लस r माइनस 1 सी आर। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यह रिजल्ट हमारा पीएनसी में यूज होता है, जिसको समझना था कि 1 माइनस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन में कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r क्या होता है। क्या इस तरह का प्रॉब्लम भी आपको बाइनोमियल थ्योरम में मिल सकता है सॉल्व करने के लिए कि फाइंड कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन दिस एक्सपेंशन, या इसको कुछ मिक्स एंड मैच करके नया प्रॉब्लम बनाकर देगा। हमने प्रॉब्लम लिया भी है इस पर, ठीक है। लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक जो एक्सपेंशन हमने सीखा था उस पर बेस्ड प्रॉब्लम के साथ। 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का जो एक्सपेंशन हमने सीखा था उसी से प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे हमारा पहला प्रॉब्लम है, देख लीजिए क्या कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स फोर प्लस 1 टू इंफिनिटी है, देन सो दैट, यह दिया हुआ है कि इफ y इज इक्वल टू दिस देन सो दैट x इज इक्वल टू दिस। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपको बात अब पकड़ में आएगी, क्योंकि अभी आपने तुरंत इसका एक्सपेंशन किया है। y आपको क्या दिया हुआ है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। अगर हम इसमें x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 टू इंफिनिटी जाएगा। यह अभी हमने डिस्कस किया है कि यह 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन, यह क्या है, यह हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन है। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x बाई 1 प्लस एक्स, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स, सब y के बराबर चल रहा है, ठीक है। अब यहां से हमको x निकाल देना है, तो यहां से अगर हम x निकालेंगे, ठीक है, तो x निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा हमको। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या लिखेंगे, y इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब x हमको निकालना है y के टर्म में, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स वाई। तो x यहां से अगर हम कॉमन ले लें, y इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लें, 1 माइनस वाई बनेगा, यानी x यहां से हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा y बाई 1 माइनस वाई, ठीक है। x इज इक्वल टू y इंटू 1 माइनस वाई टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस वाई टू द पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन अभी आपने सीखा है, क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इसमें अगर y मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 1 टू क्या आ जाएगा, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू यह स्टेटमेंट दिया हुआ था और x इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना था। किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आइए और भी प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। अब जो कॉफिशिएंट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n के एक्सपांसन, हमने कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r निकाला है, उसी पर बेस्ड यह क्वेश्चन है। कह रहा है कि द कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 100 इन दिस, ठीक है, इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर 100 का कॉफिशिएंट बताइए, ठीक है। तो x टू द पावर 100 का कॉफिशिएंट अगर बताना है हम, तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, p माइनस 5x बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 2, इसको हम ऊपर ले जाएं अगर, तो इसको हम 3 माइनस 5x इंटू
इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस ब्रैकेट से, क्योंकि एक्स टू द पावर 100 का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम हमने पीछे भी किया था कि कोई अगर बाइनोमियल है और कोई एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन है, तो इस बाइनोमियल से पहले इसके प्रत्येक टर्म को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 5x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। अब हमको चाहिए इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर 100 का कोफिशिएंट, इसके एक्सपेंशन में जो x टू द पावर 100 का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, वह इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर 100 का कोफिशिएंट प्लस इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर 100 का कोफिशिएंट, उसका सम होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस दोनों टर्म में अलग अलग x टू द पावर 100 का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो क्या होगा, तो इसमें x टू द पावर 100 का कोफिशिएंट निकालना है, मतलब हम 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 100 निकालना चाहते हैं। तो यहाँ n का वैल्यू हमारा क्या है, तो इसमें क्या होता है कोफिशिएंट, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इसमें क्या होता है, तो एक बार फिर से लिख देते हैं, n प्लस आर माइनस 1 सी आर होता है। अगर हमको कोफिशिएंट निकालना है x टू द पावर 100 का, तो 3 तो है ही, और कोफिशिएंट के लिए हम क्या करेंगे, n तो माइनस 2, r कितना है, r 100 है, x टू द पावर 100 का कोफिशिएंट निकालना है, तो r मैच करता है लोअर सफिक्स के, x टू द पावर r का कोफिशिएंट, r हमारा है 100, तो 2 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 100, सॉरी n का वैल्यू अब माइनस 2 नहीं लेंगे, n का वैल्यू यहाँ हम क्या लेते हैं, जो नेचुरल वैल्यू होता है वह लेते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस 100 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 की 100, ठीक है, और माइनस 5 इंटू, अब इसमें इस प्रोडक्ट में हमको x टू द पावर 100 का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पहले से x टू द पावर 1 है, तो इसके एक्सपेंशन में हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए, तो इसके एक्सपेंशन में हमको x टू द पावर 99 का कोफिशिएंट, ठीक है, तो n तो हमारा वही रहेगा 5 इंटू n तो हमारा वही रहेगा 2, लेकिन r हमारा हो जाएगा 99, क्योंकि इसमें जो x पावर 99 होगा वही इसके x टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई होके x टू द पावर 100 बना लेगा। 2 प्लस 99 माइनस 1 ई कहाँ जाएगा 19, ठीक है, कोफिशिएंट चाहिए था, तो जो कांस्टेंट बाहर है वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो अब बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 101, 3 इंटू 101 सी 100 माइनस 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 सी 99, ठीक है, तो यह हो गया 100 सी एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, तो इसको अगर उससे हम ब्रेक कर लें तो 3 इंटू यह हो जाएगा 101 सी 1, 101 सी 101 माइनस 100 तो 1, और यह हो जाएगा हमारा 5 इंटू 100 सी 1, तो यह आ जाएगा आपका एन सी 1 एन होता है, तो 3 इंटू 101 माइनस 5 इंटू 100 मीन्स 303 माइनस 500, ठीक है, यानी हमको आ जाएगा माइनस 190, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर पर बेस्ड जेई में भी प्रॉब्लम पूछा जाता है, और पीएनसी में तो यह यूज होता ही है, यह स्टेटमेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, एक फ्रैक्शनल भी हमने ले लिया है ताकि निगेटिव निगेटिव डिस्कस करते करते माइंडसेट निगेटिव जैसा नहीं हो जाए। तो फ्रैक्शनल इंडेक्स अगर है तो उसके लिए भी हम सेम रिजल्ट यूज करके उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि इफ मॉड एक्स लेस देन 1 सो दैट 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/5 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सिंपल एक्सपेंशन है, एक बार कॉन्फिडेंस के लिए करते हैं।
तो वन प्लस एक्स टू द पावर -1/5, ठीक है। इसका एक्सपेंशन हमको करना है। n हमारे पास कितना है, -1/5 है। सबसे पहले तो 1 प्लस एन एक्स -1/5 इंटू, ठीक है, प्लस n इंटू n -1 -1/5 -1, सॉरी -1/5 भी पहले एक बार मल्टीप्लाई, -1/5 इंटू -1/5 -1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस n इंटू n -1 इंटू n माइनस बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए यही रिजल्ट आता है क्या, तो 1 माइनस, हाँ तो दिखिए रहा है -1/5 इंटू एक्स, यानी x/5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल 2 है -1/5, तो माइनस माइनस तो बीच में क्या है, प्लस बनना है, तो ब्रैकेट से माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6/5, ठीक है। तो 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, मीन्स 3/25, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर साथ में है तो 3x²/25, ठीक है। अगला टर्म में 3 ब्रैकेट है तो 3 ब्रैकेट से माइनस बाहर आएगा, माइनस हो जाएगा बाहर, और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह भी आपको 11x/125, ठीक है। तो यह जो हमारा फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, जहां n निगेटिव हो या फ्रैक्शन हो, दोनों केस में हम उस एक्सपेंशन को यूज करें, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं यहां पर, ठीक है। कह रहा है कि इफ द एक्सपेंशन इन द पावर ऑफ फंक्शन दिस इज दिस, मीन्स सीधा कह रहा है कि अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसके एक्सपेंशन का फॉर्मेट यह आएगा a0 a1x a2x² a3, ऐसा। देन an पूछ रहा है, इसका एक्सपेंशन करने पर ऐसा स्टेटमेंट आएगा, तो an क्या होगा। तो सबसे पहले हमको an को ऑब्जर्व करना होगा कि an होगा क्या। तो अगर इसका एक्सपेंशन इस तरह का होगा तो हम देख रहे हैं कि x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट a1 है, x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट a2 है, x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट a3 है। तो an क्या, किसका कोफिशिएंट होगा, तो an होगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n का कोफिशिएंट होगा an। मतलब अगर हमको an निकालना है तो इसके एक्सपेंशन में हमको x टू द पावर n का कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n निकालना शुरू करें इसमें, तो हमारे पास क्या दिया है, क्या है, वी हैव 1/1 माइनस ax इंटू 1 माइनस bx। इसको ऊपर ले जाते हैं तो यह 1 माइनस ax की पावर -1 इंटू 1 माइनस x टू द पावर -1 बनेगा। अब अगर इसका एक्सपेंशन हम करना चाहते हैं तो यह 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का फॉर्म है। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का जब हमने एक्सपेंशन किया था, 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का, तो हम क्या आया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 टू इंफिनिटी। तो यहाँ क्या अंतर है, इसमें x है, x की जगह क्या है, ax है, तो बस हम क्या करेंगे, x की जगह ax लिखते जाएंगे, तो यह बनेगा 1 प्लस ax, 1 प्लस ax प्लस अगला बनेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, के बाद बनेगा a क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1 टू इंफिनिटी का एक्सपेंशन। और इसका एक्सपेंशन उसी तरीके से क्या बनेगा, तो 1 प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब
प्लस सो ऑन टू इंफिनिटी। अब हमको सोचना है कि इस प्रोडक्ट में, ठीक है, ए एन निकालना है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन निकालना है। ये हमको पता चल चुका है कि ए एन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस प्रोडक्ट में एक्स टू द पावर एन का कॉफिशिएंट निकालना होगा। तो इस प्रोडक्ट में एक्स टू द पावर एन कहां कहां बनेगा, तो इस प्रोडक्ट में ध्यान से देखिए कि एक्स टू द पावर एन कहां कहां बनेगा। तो एक्स टू द पावर 0 इसके एक्स टू द पावर एन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मीन्स 1 मल्टीप्लाई होगा इस एक्सपेंशन में जो आगे एक्स टू द पावर एन होगा उसके साथ, तब एक्स टू द पावर एन बनेगा। लेकिन उस समय उस प्रोडक्ट में कॉफिशिएंट क्या बनेगा ये भी सोचते चलिए। तो जैसे इस सब में क्या है कि x का पावर 2 है तो उसका कॉफिशिएंट बी स्क्वायर, एक्स टू द पावर 3 है तो कॉफिशिएंट बी टू द पावर 3। तो इसमें जो आगे एक्स टू द पावर एन होगा उसका कॉफिशिएंट क्या होगा, बी टू द पावर एन। तो 1 मल्टीप्लाई होगा बी टू द पावर एन से, मतलब मीन्स तो हमको चाहिए ए एन, वह एक्चुअली कहां से आएगा, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन दिस प्रोडक्ट। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इसका 1 के एक्स टू द पावर एन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स टू द पावर एन बनेगा। लेकिन हमको कॉफिशिएंट चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि उसमें जो एक्स टू द पावर एन का कॉफिशिएंट होगा वह बी टू द पावर एन होगा। तो 1 बी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई होगा, मतलब आपको यहां आएगा बी टू द पावर एन। और कहां बनेगा, तो इसका x टू द पावर 1 इस एक्सपेंशन में x टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर n बनेगा। और इस एक्सपेंशन में जो x टू द पावर n माइनस 1 का कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, b टू द पावर n माइनस 1 होगा, क्योंकि पैटर्न ही ऐसा है, ठीक है। तो इसका a मल्टीप्लाई होगा किससे, b टू द पावर n माइनस 1 से। इसी तरीके से इसका x टू द पावर 2, इसका x टू द पावर 2 उसके x टू द पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तब x टू द पावर n बनेगा। लेकिन इसका x टू द पावर 2a स्क्वायर है और उसमें x टू द पावर n माइनस 2 का कॉफिशिएंट b टू द पावर n माइनस 2 होगा, ठीक है। प्लस इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते जाएं तो इस एक्सपेंशन में जो x टू द पावर n होगा, इस एक्सपेंशन में जो x टू द पावर n होगा वो इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, x टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब इधर से अगर टर्म बढ़ रहा है तो उधर से टर्म इधर की तरफ आ रहा है। जैसे इसका x टू द पावर 0 उसके x टू द पावर n से, उसका x टू द पावर 1 उसके x टू द पावर n माइनस 1 से, यानी x टू द पावर n के पहले आ गया होगा टर्म ने n माइनस 1। तो इस तरह से इधर से बढ़ते हुए जब x टू द पावर n आएगा तो उधर से घटते हुए x टू द पावर 0 पर आ जाएंगे हम। इसका x टू द पावर n मल्टीप्लाई होगा तो इसमें x टू द पावर n का कॉफिशिएंट क्या होगा, a टू द पावर n, और उसमें x टू द पावर 0 का कॉफिशिएंट तो 1 है, तो a टू द पावर n ही रह जाएगा यह, ठीक है। मींस an का कॉफिशिएंट आपका यह आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहां पर भी हम छोड़ सकते थे लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए यह जो सीक्वेंस है यह जीपी बना रहा है, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म तो b टू द पावर n है, लेकिन कॉमन रेशियो देखिए कितना है, तो कॉमन रेशियो इसका a बाई बी है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, मतलब a यहां लिख देते हैं a b टू द पावर n माइनस 1 बाई b टू द पावर n, पर से नीचे पावर घटेगा तो यह आपको आ जाएगा a बाई। उसी तरीके से थर्ड बाई सेकेंड देखिए तो यहां भी आपको आएगा a बाई बी, मतलब यह एक जीपी है जिसका कॉमन फर्स्ट टर्म b टू द पावर n है, कॉमन रेशियो a बाई बी है, और नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म देखिए यहाँ a टू द पावर 0 से शुरू होकर a टू द पावर n तक गया है, a टू द पावर 1 से a टू द पावर n तक n टर्म हुआ है, एक टर्म ही एक्स्ट्रा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, n प्लस 1 है। तो अगर आप इस जीपी को ऐड करते हैं तो आप जीपी को ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी को ऐड करने का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n। आर हमारा कितना बन रहा है, a बाई बी टू द पावर n
बाई ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस ए बाई, इसको नेक्स्ट पेज पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छा सॉरी एक चीज गलत, नंबर ऑफ टर्म होता है पावर, तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है n+1 है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो इसमें a बाई बी का पावर यहां होगा n+1 है, नंबर ऑफ टर्म का n+, फिर से एक बार देख लीजिए, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, लेकिन n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो इस एक्सपेंशन में आपको क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्म n+1 है, इसलिए a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n+1 बाई 1 माइनस आर। तो अब यहां देखिए, यहां a टू द पावर n+1 बाई b टू द पावर n+1 बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हमको आएगा b टू द पावर n+1 इंटू 1 माइनस a टू द पावर n+1 बाई b टू द पावर n+1 बाई नीचे हो जाएगा b माइनस a बाई a बाई माइनस a बाई यहाँ आ जाएगा। अच्छा यहाँ b टू द पावर n ही, पर पावर क्या है, बाहर b टू द पावर n है, पावर n इंटू दिस बाई दिस। अब यह b पलट कर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपका b टू द पावर n+1 इंटू यहाँ b टू द पावर n+1 माइनस a टू द पावर n+1 बाई b टू द पावर n+1 आ जाएगा। अब बाई नीचे आ जाएगा कि माइनस a, अब इस b टू द पावर n+1 से b टू द पावर n+1 कैंसिल हो गया, b टू द पावर n+1 माइनस a टू द पावर n+1 बाई की माइनस, देखिए यह किसी ऑप्शन में है, यह किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको, b टू द पावर n+1 माइनस a टू द पावर n+1 बाई माइनस। तो आज स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडाइस। ठीक है, तो अब हम लोग का जो बाइनोमियल थ्योरम का डिस्कशन हो गया, और बाइनोमियल थ्योरम फॉर नॉन निगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए डिस्कस कर लिए, बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए डिस्कस कर लिए, बाइनोमियल थ्योरम फॉर फ्रैक्शनल इंटीग्रल इंडेक्स के लिए इसके साथ क्या रिस्ट्रिक्शन है उसको भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, उस पर बेस्ट प्रॉब्लम भी कुछ हम लोग करके देख लिए हैं। ठीक है, हमको उम्मीद है कि यह लेक्चर देखकर आपको कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।